कच्चा आम बेचने वाली चिड़िया। एक सुंदर और घने से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू और अपनी एक बेटी सुंदरी के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। छोटू चिड़िया बाजार में ले जाकर कच्चे आम बेचता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। छोटू चिड़िया बहुत कड़ी मेहनत करके कच्चे आम बाजार में घूम घूम कर बेचता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर एक दिन छोटू चिड़िया अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, हमारी तो एक ही बेटी है, हम लोग इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं ऐसे ही कड़ी मेहनत करके कच्चे आम बेचूंगा, जिससे हम लोगों की बेटी पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाएगी। हाँ जी, आप सही कहते हो। वैसे भी हमारी बबली बिटिया पढ़ने में बहुत तेज है। हम लोग अगर उसे कुछ पैसे लगाकर पढ़ा दें तो उसका भविष्य बन जाएगा। टूनी और छोटू अपनी बेटी बबली के भविष्य के लिए चिंता करते थे। इस वजह से वो लोग उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, ताकि एक दिन बबली पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए। फिर एक दिन जब छोटू चिड़िया कच्चा आम बेचने के लिए बाजार में जा रहा था, तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है। इतनी तेजी से जमीन पर गिरने के कारण वहीं पर छोटू की मौत हो जाती है। बहुत देर तक जब छोटू चिड़िया घर पर नहीं आता है, तब टूनी को चिंता होने लगती है। टूनी अपनी बेटी बबली से कहती है, अरे बबली, आज तो इतनी देर हो गई, तुम्हारे पापा अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आए हैं। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। बहुत देर बीत जाता है, लेकिन छोटू चिड़िया घर वापस लौट कर नहीं आता है। तब टूनी चिड़िया उसे ढूंढने के लिए चल देती है। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है, तब उसे छोटू जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर टूनी कहती है, अरे बबली के पापा, आपको क्या हुआ है? चलिए घर चलते हैं। टूनी चिड़िया के बार बार कहने के बावजूद भी छोटू चिड़िया नहीं उठता है। तब टूनी चिड़िया समझ जाती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। हे भगवान, तुमने ये मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या किया है? अब हम लोगों की देखभाल कौन करेगा? टूनी के रोने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं और टूनी को समझाते हुए कहते हैं, टूनी बहन, जो होना था वो हो गया है, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आप मत रोइए, हम लोगों से जो मदद होगा हम लोग आपकी मदद करेंगे। छोटू की मृत्यु के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी टूनी पर आ गई थी। टूनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब टूनी भी कच्चे आम को बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। आम ले लो भैया, आम ले लो, ताजे ताजे और कच्चे आम। आम ले लो, आम ले लो, बहुत ही सस्ते दामों में कच्चे आम ले लो। टूनी की आवाज़ को सुनकर जंगल के कुछ पक्षी कच्चे आम खरीदने के लिए आते हैं। टूनी बहन, तुम मुझे 1 किलो कच्चे आम कितने में दे सकती हो? बहन, आपको 1 किलो कच्चा आम 20 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तुम मुझे 1 किलो आम दे दो। टूनी अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी और अपने आम कुछ कम दाम में बेचती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टूनी के पास से ही आम खरीदना पसंद करते थे। अब टूनी को कच्चा आम बेचने से बहुत फायदा होने लगा था। अब टूनी ऐसे ही कच्चा आम बेचकर अपने घर का खर्च चलाने लगती है। टूनी अपनी बेटी बबली को आगे की पढ़ाई पढ़ाने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब बबली की एक अच्छी नौकरी लग गई थी, जिससे अब टूनी के घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती थी। अब टूनी के घर में सारा सामान मौजूद था। अब टूनी का जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया था। फिर टूनी अपनी बेटी बबली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।